नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मंजुल करियर पॉइंट पर। बच्चों, आप सभी को अब जानकारी हो चुकी होगी कि हमारे मंजुल करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को आईटीआई के सभी ट्रेड्स के क्रैश कोर्स चालू कर दिए गए हैं ना। तो भाई साहब, इसी कड़ी में मैं संजय सर आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आईटीआई की कोपा ट्रेड का क्रैश कोर्स ना। इसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि एग्जाम के पहले हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ना अच्छे से कवर कराते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू छपे मिलेंगे ना। तो चलें भाई, हम लोग बहुत टाइम नहीं नष्ट करते और चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ ना। हमारा पहला क्वेश्चन बच्चा मर्जिंग से है ना कि मर्जिंग प्रोसेस ना क्या है, यानी मर्जिंग प्रोसेस के स्टेप में कौन सी चीज आती है ना। तो भाई बच्चों, पहला हमारा ऑप्शन है प्रीव्यू द मर्ज रिजल्ट ना। क्या हम मर्ज रिजल्ट के प्रीव्यू को क्या करते हैं। दूसरा हमारा है सेट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तीसरा है फॉर्मेट डेटा सोर्स। चौथा है रिमूव द डेटा सोर्स ना। जब हम किसी डेटा सोर्स को हटाते हैं, इसकी हिंदी इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है भाई। जब हम किसी डेटा सोर्स को हटाते हैं ना, तो उसका काम होता है कि हमने रिव्यू कर दिया। तो भाई ये तो हमारा होगा नहीं ना, रिव्यू तो हमारा नहीं, रिमूव तो हमारा होगा नहीं बच्चा। दूसरा फॉर्मेट डेटा सोर्स, यानी डेटा सोर्स हमारा जो है इसका फॉर्मेट कैसा है ना, यह हमारा किस हिसाब से सेट किया गया है ना। जैसे आपकी कई चीजों का फॉर्मेट होता है, जैसे आपकी डेट ना, टाइम, मंथ ना, इसका फॉर्मेट अलग दिया होता है ना, तो ऐसे इसका फॉर्मेट के हिसाब से होता है, तो फॉर्मेट भी नहीं होगा। अच्छा, तीसरा हमारा होता है डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट करना। देखिए, मार्जिन क्या होता है, जब हम कोई पेज बनाते हैं, जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम एक मार्जिन सेट करते हैं कि हमको कितना छोड़ करके कहां से उस टेक्स्ट को टाइप करना है बच्चों ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन सेट करना ना। जब हम लोग एमएस वर्ड की अगर बात करेंगे, एमएस वर्ड में हमें पेज लेआउट ऑप्शन मिलता है, वहां से हम जा करके अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट करते हैं ना। उसी के अंदर हमें मार्जिन का ऑप्शन भी मिल जाता है ना। लेकिन इसमें से मात्र और मात्र हमारा स्टेप्स में एक चीज है कि प्रीव्यू द मर्ज रिजल्ट, यानी हमने जो चीजें मर्ज की हुई हैं ना, उसको हम दोबारा चेक कर सकते हैं कि हमने इसको क्या क्या मर्ज किया हुआ है इसमें ना। अच्छा, मर्ज का मोटा मोटा मतलब ही होता है किसी चीज को जोड़ना। क्या बच्चा, किसी चीज को जोड़ना, मर्ज करना, वही हमारा होता है मर्ज ना। तो इसके प्रोसेस में आएगा हमारा क्या आएगा कि हम लोग प्रीव्यू कर सकते हैं जो हमने मर्ज किया हुआ है ना। तो हमारा भाई पहला क्वेश्चन होता हुआ, यदि आपको कोई समस्या आया करे किसी क्वेश्चन से संबंधित, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए ना, हम उसको कभी ना कभी आपको करा ही देंगे ना। चले भाई, हमारा दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ सेल्स आर नेम्ड इन ना एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल ना के सेल का नाम कैसे दिया जाता है। पहला हमारा है अल्फाबेटिकल। क्या हम केवल अल्फाबेट यानी कि हमारा ए बी ना सी डी केवल हम ऐसे करते हैं इसका नाम। दूसरा हमारा है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स नंबर में 1 2 3 4 ना, क्या हम इसका नाम ऐसे करते हैं। पांचवा है अल्फा न्यूमेरिक। जैसे मान लो हमारा ए दिया हुआ है, फिर 1, जैसे हमारा बी दिया हुआ है, फिर 2 दे दे ना, यानी ऐसे इस हिसाब से। या फिर तीसरा है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है भाई, @ भी हमारा होता है स्पेशल कैरेक्टर ना। आपका जैसे हैज बना होता है, स्टार बना होता है, ये सब हमारे स्पेशल कैरेक्टर में होते हैं। क्या ऐसे दिया जाता है बच्चों। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो दिया जाता है वो बच्चों अल्फा न्यूमेरिक से दिया जाता है ना। अल्फा न्यूमेरिक से दिया जाता है। यह हमारा क्या दर्शाता है बच्चों, यह हमारा दर्शाता है कॉलम्स और रो की संख्याओं को ना, कि हमारा कौन सा कॉलम है और हमारा कौन सा रो है ना। कॉलम हमारा दर्शाता है अल्फाबेट से ए बी सी ना, और बच्चा हमारा जो रो होती है वो हमें दर्शाती है न्यूमेरिक से ना। यही दोनों जाकर के बनाते हैं एक सेल, यही दोनों एक सेल का निर्माण करते हैं बच्चों ना। अच्छा, पूछे एक्सेल में क्या होता है। एक्सेल का प्रयोग हम स्प्रेडशीट्स को बनाने के लिए करते हैं बच्चों ना, किसी डेटा को ना स्टेप बाय स्टेप यानी संग्रहित करने के लिए
जैसे किसी कंपनी वगैरह में हमें किसी उसमें भाई बहुत कर्मचारी होंगे, जैसे हमें उनकी ड्यूटी वगैरह चढ़ानी है, कौन कब आया कब नहीं आया ना, ये सब हमारा काम हम लोग एक्सेल के माध्यम से ही कर लेते हैं ना। बिलिंग का काम भी हम लोग अधिकतर एक्सेल के माध्यम से ही बच्चों कर लेते हैं ना। तो इसमें हमारा बच्चों क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया। चलें कोई बात नहीं है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा बेहद शानदार क्वेश्चन होगा। चले भाई, बेहद शानदार क्वेश्चन आ गया। बोला है एमएस एक्सेल 2010 में पंक्तियों यानी रो की संख्या कितनी होगी, पंक्तियों यानी रो की अधिकतम संख्या कितनी होगी। यदि किसी बच्चों को इसका आंसर पता है भाई तो वह फट से कमेंट कर दे ना, फिर हम इसका आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। चलें भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं हमें, जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बता दें। चलें चालू किया जाए भाई, चालू किया जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, कॉलम और सेल, कॉलम और रो के माध्यम से ही हमारा सेल का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया कॉलम को हम लोग ना ए बी सी के रूप में दर्शाते हैं, यानी अल्फाबेट के रूप में किसको, कॉलम को। क्यों भाई, बताया ना मैंने आपको। दूसरा हमारा आ गया रो यानी पंक्ति, पंक्ति को हम न्यूमेरिक से ना। और मैं आपको बता दूं कि किसी एमएस एक्सेल की सीट में अधिकतम कितने क्या हो सकती हैं, रो हो सकती हैं भाई। हमें ये पूछा गया अधिकतम रो, अधिकतम रो बच्चों हमारी होंगी लगभग 10.5 लाख। मोटा मोटा आइडिया आप लोग मारेंगे कि लगभग 10.5 लाख ना। अब यदि हमको एग्जैक्ट बताना हो बच्चों तो क्या होगा, 10,48,576 ना, 10,48,576 इसमें हमारी क्या पाई जाती हैं ना, क्या पाई जाती हैं भाई, ये हमारी पाई जाती हैं रो। अब कॉलम की बात करें अगर तो अच्छा, रो क्या होता है, जो परी लाइनें ना, और कॉलम क्या, खड़ी लाइनें। क्यों भाई, कॉलम क्या, खड़ी लाइनें। अब यदि कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे होते हैं 16,384 ना। टोटल कॉलम कितने भाई बना सकते हैं हम लोग, 16,384। और टोटल रो हमारे 10,48,000 ना और 576 ना। यदि बात करें टोटल सेल कितने हो सकते हैं, कुल सेल ना, कुल सेल, तो भाई हम दोनों का गुणा करा देंगे, किसका, कॉलम और रो का। जब हम गुणा कराएंगे पाएंगे तो लगभग इसमें हमारी 17 अरब आ रही होंगी ना, 17 अरब आ रही होंगी क्या, सेलों की संख्या ना। और सुन ले, आखिरी सेल ना, आखिरी सेल क्या कराती है, XFD से करके हम आखिरी सेल को डिनोट करते हैं ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता हुआ, तो यदि आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे, इससे आपका पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। चले हो गया ना, हम अपने 4 नंबर में चलते हैं। हाँ भाई, बेहद शानदार क्वेश्चन है बच्चा, बेहद शानदार क्वेश्चन है, बेहद शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि पिवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट बताया ना आपको, स्प्रेडशीट का निर्माण हम लोग किससे करते हैं, एमएस एक्सेल से करते हैं, एमएस एक्सेल से करते हैं बच्चा, एमएस एक्सेल से करते हैं। में शामिल करने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है ना। मैंने आपको बताया भाई पहले पेज लेआउट, पेज लेआउट कि हम पेज का क्या करेंगे, जैसे हमें मार्जिन सेट करना है ना, उसका हमें बैकग्राउंड देखना है ना, उसका हमें साइज सेट करना है, उसका हमें ओरिएंटेशन करना है ना। तो यह हमारी सब होता है मार्जिन से और पेज लेआउट से। तो यह तो बच्चा होगा नहीं, डाटा से यदि हम उसमें कोई डाटा डालेंगे भाई ना, डाटा से, डाटा के लिए अच्छा रिव्यू से ना, रिव्यू से क्या होगा बच्चा, कोई कमेंट करके बता पाएगा, कोई कमेंट करके बता पाएगा। किसी चीज को जब हम दोबारा देखने के लिए प्रयोग करेंगे तो रिव्यू का प्रयोग करेंगे ना, रिव्यू का। अच्छा, इंसर्ट के माध्यम से, इंसर्ट टैब के माध्यम से भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें कोई भी चार्ट ना, कोई भी टेबल ना, या फिर कोई भी हाइपर लिंक
लिंक को इसमें लगा सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो भाई यह हम कर सकते हैं इंसर्ट के माध्यम से। बच्चा किसके माध्यम से? इंसर्ट के माध्यम से। अच्छा, जब हम लोग एक्सेल पढ़ते हैं, जब हम एक्सेल पूरा पढ़ेंगे तो उसमें ऊपर बॉक्स बने होते हैं। कौन सा मेन मेन्यू का बॉक्स है, कौन सा फाइल बॉक्स है, कौन सा इसका हमारा बॉक्स है, क्या बोलते हैं इंसर्ट का, कौन सा पेज लेआउट का बॉक्स है, कौन सा डाटा का बॉक्स है। उसमें हमारे हमको सारे बॉक्स मिल जाते हैं। उन्हीं के अंदर हमें काम करने के लिए चीजें दी होती है ना। चले, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि वर्कशीट ना क्या बोलता है कि भाई वर्कशीट डेटा सूची में से रखे गए डेटा को इंपोर्ट यानी लाने करने के लिए रेखांकित करने में उपयोग करने के लिए किस एक्सेल टैब का प्रयोग किया जाता है? भाई आप लोग बताएंगे एमएस एक्सेल। फिर से पूछ रहा है भाई, एमएस एक्सेल फिर से आ गया। अच्छा, फार्मूला ना, क्या फार्मूला का, क्या डाटा का, क्या रिव्यू का, या फिर क्या इंसर्ट का? अभी मैंने आपको इंसर्ट के बारे में पीछे जानकारी दी थी ना। चले भाई आ जाए। देखिए फार्मूला, यदि हम लोग इंसर्ट का यदि हम लोग एक्सेल में कोई भी फार्मूला चालू करेंगे उसको हम इक्वल के साइन से चालू करेंगे। यह आपको याद रखना है। इसमें यह तो होगा नहीं हमारा रिव्यू ना। इंसर्ट में मैंने बताया आपको, चाहे आपको कोई टेबल जोड़ना हो, चार्ट जोड़ना हो ना, या फिर कोई भी हमें इमेज वगैरह लगानी हो, सब हम इंसर्ट के माध्यम से करते हैं। हमारा मात्र एक और एक ऑप्शन बचा डेटा के माध्यम से हम क्या करते हैं भाई? डेटा के माध्यम से हम ना इंपोर्ट करते हैं डेटा का, ना उसकी आउटलाइटिंग भी करते हैं और सब टोटलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि उसका हम सब टोटल भी कर सकते हैं। यह हम करते हैं मात्र और मात्र डेटा के माध्यम से। आप लोगों को याद रखना है, इंपोर्टिंग, आउटलाइनिंग और क्या सब टोटलिंग किसके माध्यम से भाई? डेटा के माध्यम से हम लोग करते हैं। चले आ जाएं, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई ना। चले भाई, बेहद शानदार क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है कि कौन सी कुंजी कंट्रोल कुंजी के साथ मिलकर एक्सेल में माइक्रो कुंजी है ना, यानी ऐसी कौन सी कुंजी? अच्छा, मैं आपको बता दूं पहले एक्सेल का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं भाई? एक्सेल का प्रयोग किस लिए? स्प्रेडशीट बनाने के लिए। अच्छा चले, हमारा एक्सेल हो गया। अच्छा, ऐसे ही हमारा एक हमने सुना था एमएस वर्ड ना। एमएस वर्ड का क्या होता है भाई? डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ना, पीपीटी का क्या, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब हमारा आया कौन सी कुंजी कंट्रोल कुंजी के साथ मिलकर एक्सेल में माइक्रो बनाती है। अच्छा, एक्सेल में हम लोग माइक्रो का निर्माण कैसे करते हैं ना, इसमें हम लोग एक चीज कोई अल्फाबेट सेट करते हैं कंट्रोल के साथ में। मान लिया हमने एम सेट कर दिया और उसको हमने एक कमांड दे दिया कि कंट्रोल के साथ एम सेट करने से हमारा मान लो कोई चीज सेव हो जाए या फिर हमारी कोई चीज डिलीट हो जाए ना। तो आप लोगों को वह चीज करने के लिए अब क्या नहीं करना पड़ेगा? मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को केवल जा करके मात्र और मात्र कमांड देनी है और वह काम ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। तो भाई कंट्रोल के साथ हम लोग किसी भी क्या करते हैं? अल्फाबेट ना, अल्फाबेटिक भाई, अल्फान्यूमेरिक नहीं, अल्फाबेटिक ना। अच्छा, अल्फान्यूमेरिक क्या होता था? सेल्स ना, सेल्स के लिए अल्फा न्यूमेरिक का प्रयोग होता था ना, बता दिया था मैंने आपको अभी इसके पहले। इसमें हम अल्फाबेटिक का ना वर्णों को लेते हैं, चाहे वो हमारा वर्ण हम लोग कुछ भी सेट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में हम ए से लेकर के जेड तक कोई भी वर्ण सेट कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग कमांड देंगे और वह हमारा काम हो जाएगा। जो काम हमें बार बार क्या मैनुअल रूप से करना पड़े उसको हम ऑटोमेटिक सेट करने के लिए माइक्रो से जाकर के सेट कर सकते हैं। किसमें? एमएस एक्सेल में ना। चले भाई, हो गया। हमारा अगला क्या है भाई? एमएस एक्सेल में कौन सी कुंजी सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलती है? भाई सेव एज डायलॉग बॉक्स
क्या खोलती है ना। अच्छा, एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था, एमएस वर्ड में हमने क्या पढ़ा था, दूसरी चीज हमारी आएगी एमएस एक्सेल में ना। तो हमको भाई ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना। F2 का कार्य क्या होता है आप लोग बताएं, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था F2, F7 और F12 ना। ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, क्योंकि कल की क्लास में हम इसको ले चुके हैं भाई ना। इसमें हम लोग F5 का, इसमें एमएस एक्सेल में हम लोग प्रयोग करते हैं F5 का, लेकिन एमएस वर्ड में बच्चा ना, एमएस वर्ड नहीं, अगर हम कंप्यूटर की विंडो में मान लें तो कंप्यूटर की विंडो में F5 का प्रयोग किस लिए होता है भाई, रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए हमारा प्रयोग होता था F5 का ना। लेकिन इसमें हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए प्रयोग होगा F5 का, इसमें एमएस एक्सेल में ना। आज वाले में एमएस एक्सेल के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों भाई ज्यादा देखने को मिलेंगे, मैंने बताया आपको टोटल कितनी रो हो सकती हैं, टोटल रो बताया मैंने आपको, आप लोग कमेंट करेंगे, अभी हम लोग बता चुके हैं ना। टोटल कॉलम बताएंगे आप लोग, ठीक है, और आप लोग टोटल सेल बताएंगे। आपको ये तीनों चीजें कमेंट में करनी है ना। इसके पहले मैं आपको यह सब बता चुका हूं ना। आ जाए भाई अगला हमारा क्वेश्चन, देखिए यह भी मैंने आपको पीछे जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको यह चीज बता चुका था ना। एक्सेल 2010 में कौन सा चिन्ह बराबर से, इक्वल से प्रारंभ होता है, यानी ऐसी कौन सी चीज है एमएस एक्सेल में जो हमारी इक्वल के साइन से प्रारंभ होती है। चलिए बताएंगे भाई आप लोग, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी इक्वल के सिंबल से प्रारंभ होती है। देखिए नंबर नहीं होगा ना, नंबर नहीं होगा, टेक्स्ट और डेटा ये कुछ नहीं होते हैं, ये कुछ नहीं होते हैं। मात्र और मात्र हमारा एक्सेल का कोई भी फार्मूला हो वह हमारा बराबर से ही चालू होगा। जैसे हम A1 लिखें ना, अच्छा एक्सेल में जब हम जाकर ये कमांड देंगे इसका हमारा मतलब क्या होगा। अच्छा मैंने बताया आपको कि जो हमारी अल्फाबेटिक होती है वह हमारी कॉलम को डिनोट करती है ना, कॉलम को डिनोट करती है, और हमारी जो नंबर होता है वह हमारा रो यानी पंक्ति को डिनोट करता है बच्चा ना। यदि हम इक्वल लगा करके A1 देंगे तो वह हमें फट से उठा करके किसमें, पहली सेल में फेंक देगा ना, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना भाई, शुरुआत यहीं से हो रही है, तो यह हमें जा करके पहली ही सेल में तो फेंकेगा ना, या फिर क्या करेगा, वो हमें पहले कॉलम और पहली रो के बीच में जो हमारा सेल बना होगा उसमें फेंकेगा। तो आपको याद रखना है कि हम किससे, हम फार्मूला के लिए इक्वल का प्रयोग करते हैं बच्चों, किसके लिए, फार्मूला के लिए ना। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा फंक्शन किसी श्रेणी की संख्या वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है, यानी विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल ना दैट सर्टेन नंबर्स इन ए रेंज, यानी कि किसी श्रेणी की संख्या नंबर वाली ना, नंबर वाली सेल को काउंट डिनोट करता है। चले भाई आप लोग इसका बताएंगे क्या हमारा काउंट करता है, या क्या हमारा काउंट इफ करता है ना, या फिर हमारा सम करता है, या फिर हमारा सम इफ करता है ना। जब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट करें हम थोड़ा पानी पी लें ना। चलें भाई, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट में कर दिया होगा। आ जाए देखिए, अब हम बात करते हैं पहले क्या कि हमारा संख्याओं वाली सेल ना की गणना कौन करता है। भाई जिस सेल में हमारी संख्याएं होंगी उसकी गणना कौन करेगा, उसकी गणना करेगा काउंट। कौन करेगा भाई, काउंट। आपको याद रखना है काउंट करेगा उसकी गणना ना। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन तो सही हो गया, लेकिन हमारा काउंट क्या होती है ना, इसके साथ साथ यदि हम इसमें कोई अपनी शर्त लगा दें, इफ ना, यदि अपनी कोई शर्त लगा दे ना, यही हमारा रहेगा, सेम हमारा चीज यही रहेगा, लेकिन
किसी शर्त को हम जब लगा देंगे तो वह हमारा करेगा काउंट इफ। सम क्या होता है भाई? सम करता है योग का काम, जोड़ने का काम बच्चा ना। जोड़ने का काम तो हमारा क्या करेगा? सम इफ भी करेगा, लेकिन किसी शर्त के साथ, किसी शर्त के साथ योग का काम करेगा बच्चा। किसी शर्त के साथ योग का काम करेगा, सम इफ करेगा ना। तो आप लोगों को मैंने चारों चीजें बता दी, लेकिन इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही हमारा काउंट ही हमारा क्या है, जो संख्याओं वाली सेलों की गणना करता है ना। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सही से हंसते खेलते पहुंच गए होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आया, डेट एंड टाइम। एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि हमारा जो एमएस एक्सेल होता है, अच्छा आप लोग बताएं एमएस एक्सेल किस कंपनी का है, यह हमारा एप्लीकेशन किस कंपनी का है ना। बताएं भाई, आप लोग बताएंगे, चलो हम भी बता दें भाई किसका है। आपने पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट का, और माइक्रोसॉफ्ट अपना एक पैकेज देता है ना, एमएस ऑफिस 365 करके। उसमें हमको क्या माइक्रोसॉफ्ट इडेज भी मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट इडेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर भी हमें मिल जाता है। हमको इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिलता है ना। हमको इसमें भाई और क्या मिलता है? हमको इसमें मिल जाता है एक हमारा एमएस वर्ड बच्चा मिल जाएगा ना, एक हमारा मिल जाएगा एमएस वर्ड, एक हमारा मिल जाएगा बच्चा एमएस वर्ड मिल जाएगा, और एक हमारा मिलेगा एक्सेल ना। ये सब चीजें हमें इसी की पैकेज में ही मिलती हैं। देखिए, जब आप लोग कोई नया कंप्यूटर लेते हैं ना, तो आप लोगों के विंडो के साथ में इसका कभी कभी पेड वर्जन मिल जाता है ना। वैसे तो हमको पेड करना ही पड़ता है, लेकिन विंडो लेने में हमें यह मिल जाता है। देखिए, यह चीज कभी कभी हमें मिलती है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन हमारे अधिकतर हमने देखा जो हमारे एप्पल कंपनी के कंप्यूटर वगैरह होते हैं, उनमें हमें इनका हमें पैकेज अलग से लेना पड़ता है। वो आपको कुछ दिन ट्रायल के लिए देते हैं, लेकिन हमें इसका पैकेज अलग से बच्चों लेना ही पड़ता है ना। अब आ जाइए भाई, डेट एंड टाइम के लिए क्या होता है? डेट एंड टाइम के लिए बच्चा हमारा होता है नाउ ना। क्या भाई? नाउ। यदि हम लोग क्या कमांड देते हैं, फाइंड और नाउ की हम लोग कमांड देते हैं, तो यह हमें डेट एंड टाइम का फंक्शन दिखाता है। अच्छा, बाकी आप लोग आ जाइए कि सर चलिए यह तो सही हो गया, फाइंड किस लिए? फाइंड आप लोग सुनते नहीं, फाइंड खोजना ना। तो यदि हमें कोई चीज खोजनी होती है, तो किसी चीज को ढूंढने के लिए चाहे हमारा वह कोई टेस्ट हो, चाहे हमारा कोई वो लेटर हो, टेस्ट हो, लेटर हो, इन सब को खोजने के लिए ना हमें फाइंड करना पड़ता है। अच्छा, मिड क्या होता है? बीच में। यदि हमें किसी भी सेल से या फिर किसी भी चीज से कोई भी अक्षर, कोई भी टेक्स्ट हमें बीच से निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मिड का कमांड देते हैं। मोड क्या होता है? मोड जब हम लोग क्या करते हैं? डिविजिबल करते हैं कोई चीज ना, तो डिविजिबल यानी भाग करते हैं, तो इनमें हमें भाग में जो रिमाइंडर होता है, भाग और रिमाइंडर दिखाने के लिए हमको यह कमांड देनी पड़ती है ना। तो भाई हमारा इसमें सही हुआ कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। चले आप क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं 4 में। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई ना। चले आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे, कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल, देखिए एमएस एक्सेल हमारा बार बार आ रहा है बच्चों, एमएस एक्सेल हमारा बार बार आ रहा है, में कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियां प्रदर्शित करता है।
कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियां कौन सा प्रदर्शित करता है? चले भाई, आप लोग जल्दी से इसका आंसर देंगे ना, आप लोग इसका आंसर जल्दी से देंगे। चलें, दें जल्दी से इसका आंसर आप लोग। चलें, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियां कौन सा प्रदर्शित करता है। जैसे हम आपको पूरा कुछ दे दें, पूरा कुछ आपको एक स्प्रेडशीट दे दें ना, तो अब हमको जब हम उसमें कोई शर्त लगा देंगे कि हमें यही चीज चाहिए, तो वह बच्चा क्या करेगा? वह सारी चीजों से फिल्टर करके, क्या फिल्टर करके हमें वही चीज ढूंढ कर देगा। वही हमारा होता है बच्चों फिल्टर। कौन सा विकल्प? फिल्टर का। फॉर्मेट का बताया था मैंने आपको, जो एक फॉर्मेट को सेट करे ना, जो एक फॉर्मेट को प्रदर्शित करे, तब फाइंड कोई चीज खोजने के लिए, कोई चीज ढूंढने के लिए ना, सॉर्ट क्या होता है? किसी चीज को हम किस हिसाब से रखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्यों भाई? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ना, ये सब हमारा होता है सॉर्ट का। आरोही और अवरोही का हमसे क्वेश्चन आता है, मैं रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सॉर्ट का ना। डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में रखने के लिए बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं सॉर्ट का ना। बाकी इसका तो हमारा सही होगा कौन सा? A2 ना, A2। चले भाई आगे आ जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बेहद शानदार, बेहद जबरदस्त ना क्वेश्चन है। कौन सा कमांड सेल टेक्स्ट को कैप्स में बदलता है? बच्चा कैप्स, कैप्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड में, कीबोर्ड अभी यहाँ रखा नहीं है, हम वरना हम दिखाते हैं आपको कि आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन आता है बच्चों कैप्स लॉक का, कैप्स लॉक का। यदि हम उसको दबा देते हैं तो हमारे सारे अक्षर किसमें? कैपिटल में बनते हैं। तो बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में बनाने के लिए अक्षर का कौन सा करता है? कौन सा करता है? कौन सा बच्चों? तो यह हमारा करता है अपर ना। इक्वल करके यदि हम अपर का कमांड देंगे तो यह हमारे सारे अक्षर बड़े कैपिटल लेटर में ना, बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर आप लोग लिख लेंगे ना। और लोअर केस क्या करता है? स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। बच्चा लेंथ, लेंथ में किसी टेक्स्ट की, किसी फाइल की क्या लंबाई ना, किसी लंबाई को दर्शाता है लेंथ वाला। ट्रिम वाला, किसी एक्स्ट्रा चीज को हटाने के लिए हम लोग ट्रिम का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रिम का। देखिए आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, यदि आप लोगों को आनंद ना आए तो आप लोग कमेंट करें, आपके हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आनंद दिला पाए। चलें भाई आगे आ जाएं। एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं बच्चा? कैसे हम लोग चार्ट को इंसर्ट करते हैं? देखिए यदि हमें एमएस एक्सेल में कोई भी चीज इंसर्ट करनी है, सबसे पहले इंसर्ट जब दे ही रखा है तो हम इंसर्ट में जाएंगे ना। तो देखिए होम टैब नहीं भाई, होम टैब किसी हिसाब से ही नहीं होगा। और सेल कहां से आ जाएगा? चार्ट बोल रहा है ना, डेटा टैब, टूल बार ना भाई सीधा सीधा हमारे हमको मिल ही रहा है ना कि हमको सबसे पहले क्या करना है? हमको सबसे पहले क्या करना है? इंसर्ट टैब में जाना है, इसके बाद में चार्ट टेबल में जाना है ना। चार्ट हमारे इसमें कई तरीके से, पाई चार्ट आ जाएगा बच्चों, पाई चार्ट आ जाएगा, बार चार्ट आ जाएगा ना, लाइन चार्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे इसमें कई तरीके के चार्ट दिए हुए मिल जाते हैं ना, कई तरीके के चार्ट हमें दिए हुए मिल जाते हैं। बच्चा A2 ना, पहले का दूसरा ऑप्शन आपका सही हुआ। चलें आगे बढ़े बच्चा, हम अपने अगले क्वेश्चन में आएंगे। चले भाई कौन सा क्वेश्चन है? विच रिबन मेनू डिस्प्ले द पेज सेटअप ना ग्रुपिंग इन ऑफ कमांड्स। कौन सा रिबन मेन कमांड को, मेनू कमांड को, पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? मैंने आपको अभी बताया था कि पेज सेटअप के लिए हम लोग क्या करते हैं। अच्छा इंसर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंसर्ट के लिए यदि हम लोग बात करें एक्सेल वगैरह में तो हम लोग चार्ट वगैरह क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। हम लोग पीपीटी की बात कर ले
हम लोग बात कर ले एमएस वर्ड की, हम लोग यहाँ पर भी चार्ट वगैरह सब तो आती ही है ना, टेबल वगैरह आती हैं। इससे हमारे हम लोग इसमें ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, पिक्चर्स वगैरह सब चीजें इंसर्ट करते हैं इंसर्ट वाले से, लेकिन इसमें तो ये होगा नहीं। बोल रहा है पेज का सेटअप। देखिए आप लोग खोलिएगा एमएस वर्ड अपने सिस्टम में, उसमें देखिएगा एक हमारा आता है पेज लेआउट, एक हमारा ऑप्शन आता है बच्चा पेज लेआउट। जब इसको खोलेंगे इसी के अंदर हमें मार्जिन मिलेगा, क्या मिलेगा, मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। इसी के अंदर हमें ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा कि हमें वो एक्चुअली लैंडस्केप में रखनी है या पोर्ट्रेट में रखनी है। इसी के अंदर हमें साइज का ऑप्शन मिलेगा, साइज का कि हमें A4 साइज में बनाना है, A3 साइज में बनाना है, यह सब ऑप्शन इसी के अंदर आएंगे ना। तो बच्चों इस हिसाब से हमारा कौन सही हुआ, A2 क्या, पेज लेआउट ना, पेज लेआउट ना, पेज सेटअप के लिए लेआउट। आप लोगों को बच्चा परेशान नहीं होना है, केवल जुड़े रहना है इसके साथ, मंजुल कैरियर पॉइंट के साथ। आगे आ जाइए भाई, किस एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन का उपयोग किया जाता है। चलें भाई, बेहद शानदार क्वेश्चन है, बेहद जानदार क्वेश्चन है। डेटा अच्छा सत्यापन हमारा कहां से होगा, जहां हम फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। फार्मूले ही तो हमें सही चीज देते हैं, और फार्मूलों का प्रयोग बच्चा हम लोग करते हैं एमएस एक्सेल में। तो आपको याद रखना है, यदि कभी सत्यापन की बात करें, वैलिडेशन की बात करें, फार्मूलों की बात करें, तो हम लोग एमएस एक्सेल मारेंगे, एमएस एक्सेल मारेंगे। आप लोगों को इसमें डाउट में जाना ही नहीं है। चलें आ जाए भाई, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है ना, क्या वह हमारा बबल चार्ट का, या फिर कोन चार्ट का, या फिर सर्किल चार्ट का, या फिर हमारा स्क्वायर चार्ट का। आप लोगों को ये ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से आपको बताना है कि आप लोग एमएस एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा कोन चार्ट, देखिए इसमें ना तो हम करेंगे कोन का, ना सर्किल का, ना स्क्वायर का, इन सब चार्टों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। हम मात्र और मात्र बबल चार्ट का, इसके बाद भी हमारा पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट है, टाइम चार्ट है ना, टाइम चार्ट है, और हमारा बार चार्ट है। इन सभी चार्टों का हम लोग प्रयोग करते हैं। कोन, सर्किल, स्क्वायर, इनका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे एक क्या होते हैं, एक हमारे शेप के जैसे होते हैं ना। एमएस वर्ड में हम लोग शेप ले आते हैं ना, हम लोग इंसर्ट में जाकर के शेप को डाल सकते हैं शेप ऑप्शन से। चले तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पहुंच चुके हैं। बार डायग्राम कौन बनाता है, आजा भाई, बेहद शानदार क्वेश्चन। विच क्रिएट्स ए बार डायग्राम, यानी कौन सा इसमें से कमांड है जो बार डायग्राम बच्चा बनाएगी ना, बार डायग्राम कौन सी कमांड बनाएगी, आप लोगों को ये बताना है। मैं बताऊंगा आपको, देखिए फॉर्मेट चार्ट नहीं बनाएगा बच्चों, फॉर्मेट चार्ट यानी ये फॉर्मेटिंग से होगा ना, हमारा टूल चार्ट ना हमारा एडिट चार्ट ना, इंसर्ट चार्ट हमारा क्या बनाएगा, बार डायग्राम। जब हम जाएंगे इसमें इंसर्ट में तो हमें चार्ट ग्रुप मिलेगा, हमें चार्ट मिलेंगे ना, उसमें हमें कौन सा चार्ट बनाना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, वो सब आ जाएंगे। तो इसी से हम बना देते हैं। तो इसमें हमारा A3 सही हुआ बच्चा, कौन सही हुआ, A3 सही हुआ। किसी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर देंगे। अगले आ जाओ, आगे आ जाओ। विच ऑप्शन इंसर्ट ए पिवट टेबल, कौन सा विकल्प पिवट टेबल इंसर्ट करता है, कौन सा विकल्प इसमें से जो हमारी पिवट टेबल इंसर्ट करता है। देखिए जब हमारा इंसर्ट की बात आ जाए तो हमें सीधा बताना है भाई कि हम लोग इंसर्ट से ही जाएंगे बच्चा, इंसर्ट से ही जाएंगे। तो फार्मूला चार्ट तो होगा नहीं, ना हमारा डेटा ग्रुप होगा, ना हमारा क्या होगा, ना हमारा डेटा ग्रुप इन द टेबल्स होगा। इंसर्ट टैब में हम जाकर के
टेबल ग्रुप पे जाएंगे, वहां से हमें प्योर टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से हमें प्योर टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ चीजें आपको अपने दिमाग से भी मारनी है, ज्यादा हमें इनमें विश्लेषण नहीं कराना है भाई। आगे आ जाओ। विच टाइप यूज द एसेस द व्हाट इफ एनालिसिस ना एक्सेल टूल, व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल तक पहुंचने के लिए किस टाइप का प्रयोग करते हैं। चले भाई, आप लोग जब तक इसको पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चले, उम्मीद है कि आप लोग इसका कमेंट कर रहे होंगे। चले आजा भाई। देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई कि जब हम लोग डेटा टैब में जाते हैं ना, देखिए होम टैब नहीं होगा ना, तो इसका इंसर्ट टैब होगा। इंसर्ट टैब का क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पीछे हमारा कई बार आ चुका है ना, इंसर्ट टैब का ऑप्शन हमारा कई बार आ चुका है। अच्छा, होम टैब में क्या होगा, होम टैब से हमें सारी चीजें दिख जाती हैं ना, होम चार्ट से हमें सारी चीजें दिख जाएंगी, हमें कहाँ क्या सेव करना है, कहां से क्या सेटिंग करना है ना। पे लेआउट, इसमें पेज होगा भाई, इसमें पेज ना, पेज होना चाहिए बच्चा, पेज लेआउट है पेज के बारे में। लेकिन जब हम लोग डेटा टैब में जाते हैं, इसमें हमारा एक आता है फॉरकास्ट ग्रुप ना, फॉरकास्ट ग्रुप में जाकर के हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस पर पहुंच जाते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस ना, एनालिसिस तक हम लोग जा सकते हैं। तो भाई साहब इसमें हमारा डेटा टाइप सही होगा ना, क्योंकि इंसर्ट टैब से मैंने आपको कई बार बता दिया कि हम लोग इसमें जो भी चीज हमें रखनी होती है, सेफ हो हमारा, कोई भी सेफ हो, कोई भी हमारा ऑडियो वीडियो इमेज हो, कोई भी हमारा चार्ट वगैरह हो, कोई भी हमारी टेबल हो, हम पहले इंसर्ट में जाएंगे। होम से हमें सारी चीजें दिखती हैं ना, होम से हमें सब दिखेगा, कहाँ क्या सेव करना है, कहाँ क्या फाइल करनी है, कहां से क्या सेटिंग करनी है। पेज लेआउट से हम पेज का मार्जिन वगैरह सेट करते हैं, पेज का हम ओरिएंटेशन सेट करते हैं, पेज हमारा कैसा रहेगा, लैंडस्केप रहेगा या पोर्ट्रेट रहेगा ना। लेकिन डेटा टैब से हम जाकर के क्या फोरकास्ट ग्रुप में जाकर के क्या व्हाट इफ एनालिसिस में आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बिलोंग्स टू, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस प्रकार से संबंधित है भाई, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस प्रकार से संबंधित है ना। देखिए पेज अरेंजमेंट हमें क्या करना होता है कि जब हम पेज को अरेंज करें अगल बगल से सही से, वह हमारा होता है पेज अरेंजमेंट। ठीक है, पेज ब्रेक क्या होता है, जब हम यह चीज सेट करें कि हमें पेज को कहां से फोल्ड करना है, कहां से काटना है, तो वह हमारा कहलाता है पेज ब्रेक। पेज मार्जिन, जब हम कोई चीज टाइप करते हैं उसमें हम एक मार्जिन सेट करते हैं कि हमें आसपास कितनी जगह छोड़ करके हाँ हमें टाइप करना है मैटर, वह हमारा होता है पेज मार्जिन। जब हम जाएंगे पेज ओरिएंटेशन में ना, पेज ओरिएंटेशन में तो वहां पर हमें मिलेगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, यानी कि पड़ा हुआ और खड़ा हुआ ना। आपने सुना होगा कि आपके फोन दो प्रकार से काम करता है, सेटिंग आती है आपकी लैंडस्केप चलाना है या पोर्ट्रेट चलाना है। क्यों भाई, आती है सेटिंग आपके फोन में। लेकिन जब हम लोग जाएंगे पेज लेआउट में, एमएस वर्ड में हम लोग जब जाएंगे पेज लेआउट, तो हमको वहां पर पेज ओरिएंटेशन मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, साइज मिलेगा, ये सब चीजें मिल जाएंगी ना। तो ये हमारा पेज ओरिएंटेशन ही होता है, पेज ओरिएंटेशन ही होता है। अच्छा, पेज ओरिएंटेशन में लैंडस्केप का ना हम लोग जैसे पीपीटी बनानी होती है यूट्यूब वगैरह में चलाने के लिए, तो हम 9:16 में सेट करते हैं, 9:16 में सेट करते हैं। आज ये हमारा भाई अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जावा में फ्लो चार्ट कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए भाई यह क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डीपली जाएगा ना, हमें केवल इसमें यही जान लेना है कि फ्लो चार्ट क्या होगा ना, जो किसी भी चीज का फ्लो बना कर रखे, कंटिन्यू चला कर रखे, वही हमारा होता है फ्लो चार्ट। तो इसमें आपका कंटिन्यू ऑप्शन सही होगा। आ जाए भाई 21 हम लोग पहुंच चुके हैं, 22 में आ जाए आप लोग। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा कथन या कथनों के समूह को बार बार निष्पादित
निष्पादित, जब आपको कहीं पर भी मिल जाए बार बार निष्पादित करना ना, बार बार निष्पादित करना या वो करने की अनुमति देना, तो हमको क्या करना है भाई, लूप लगाना है। लूप ही ऐसा ऑप्शन होता है जो हमें किसी भी चीज को बार बार निष्पादित करने की अनुमति देता है। तो बच्चों इसमें हमारा सही होगा आपका A2 लूप। आगे आ जाएं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन, जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास कौन सा है? देखिए जो हमारी सुपर क्लास होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास ना, पेरेंट क्लास। और पेरेंट क्लास हमारी बच्चा ऑब्जेक्ट क्लास होती है। जो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास होती है वही हमारी सुपर क्लास होती है, वही हमारी पेरेंट क्लास होती है। तो आप लोगों को यह सीधे याद रखना है कि हमारी सुपर क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, पेरेंट क्लास तीनों हमारी एक ही नाम है। आगे आ जाइए। ऑब्जेक्ट क्लास में कौन सी विधि किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकती है? अच्छा भाई आप लोगों ने, अच्छा देखिए आप लोगों ने क्लोनिंग सुना होगा। क्लोनिंग आपके फोन में ऑप्शन आता है ऐप क्लोन करने का। एक ऐप तो है बच्चा, उसी नाम का सेम दूसरा ऐप बना देना, वही होता है हमारा क्लोन। लेकिन इसमें कह रहा है, देखिए अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना होता तो हम सीधा मारते क्लोन, लेकिन जब बोला है ऑब्जेक्ट क्लोन बना सकती है, यह हमारा होता है ऑब्जेक्ट क्लोन ऑप्शन। ऑब्जेक्ट कॉपी, जो कॉपी कर दे ना, जो कॉपी कर दे, लेकिन क्लोन हमारा जो सीधा उसको उसी रूप में बदल करके आगे चलाए, वो हमारा कहलाता है क्लोन। बच्चों क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। चले हमारे आखिरी क्वेश्चन में आ जाएं आप लोग। मैं आखिरी क्वेश्चन आज आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। होमवर्क के लिए मैं आपको आज आखिरी क्वेश्चन दूंगा। कौन सा वर्ड किसी क्लास में इनहेरिटेंस को रोकता है? इनहेरिटेंस यानी कि किसी दूसरे बदलाव को रोकता है ना। क्या करने के बाद हम लोग उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं? आप लोग समझ गए होंगे ना, कोई भी चीज क्या करने के बाद हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं ना। भाई आप लोग यदि कोई फॉर्म भरते हैं तो आप लोग क्या करने के बाद उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं? आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका आंसर एकदम सही से कमेंट में देंगे ना, कमेंट में देंगे। इनका रिप्लाई मैं खुद करूंगा अपनी आईडी से। चले भाई, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहें मंजुल कैरियर पॉइंट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।